बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम इंशाल्लाह सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है वेक्टर्स पर। ठीक है, तो वेक्टर्स के बारे में पहले हम ऑलरेडी बच्चों फर्स्ट ईयर में फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। तो एक बात आप क्लियर कर लीजिए कि ये सारे का सारा चैप्टर जो है ना, सेकंड ईयर का चैप्टर 7, ये सारे का सारा बेस करता है फर्स्ट ईयर के फिजिक्स के चैप्टर वेक्टर वाले चैप्टर पे। ठीक है, तो समझ लीजिए कि वही चैप्टर यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो बच्चों सबसे पहले आप उसमें करते क्या थे कि आपने वेक्टर और स्केलर की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो यहाँ पे भी आपने वो क्या करना है, उनको एज ए ऑब्जेक्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपने वो चीज़ें माइंड में रखनी है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप कुछ डेफिनेशन को अगर अंडरस्टैंड कर लीजिए। तो बेसिकली आपने पढ़ी तो है, बस आपकी वो रिवाइज होने वाली है। ठीक है, सबसे पहले आपने बच्चों स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो आप जानते हैं कि आपने कहा था कि दो फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड ओनली, जिनको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, उसको आप क्या कहते हो, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी क्या है, दैट वन पोजेसेस मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। इसकी एग्जांपल्स क्या है, मिसाल के तौर पर मैस है, टेम्परेचर है, लेंथ, वॉल्यूम, स्पीड, डेंसिटी एंड वर्क। ये क्या है बच्चों, ये आपके पास स्केलर की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो इसी तरह बच्चों ये एमसीक्यूज में भी आमतौर पर पूछ लेता है कि फर्ज कर लीजिए ये जो आपके सामने एग्जांपल्स नजर आ रही है ना, इनमें से ये कुछ मतलब वेक्टर और कुछ स्केलर क्वांटिटीज के ऑप्शन ना मिक्स करके दे देता है और कहता है कि विच इज नॉट स्केलर, मतलब कि तीन स्केलर आपको दे दिए और चौथे नंबर वाला ऑप्शन जो होगा या बीच में कहीं पे होगा एक वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि लास्ट टाइम भी एक एमसीक्यू आया था, विच इज नॉट अ स्केलर, विच इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो तीन ऑप्शन इनमें से थे कोई, तो ये तो क्योंकि स्केलर है, और एक ऑप्शन था मैग्नेटिक फील्ड वाला। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है बेसिकली ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इस तरह के एमसीक्यूज के लिए भी माइंड में रखिएगा कि आपको वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटीज की एग्जांपल्स का भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे वेक्टर क्वांटिटी आपने पता है, आपको याद होगा कि आपने पढ़ा था कि वेक्टर क्वांटिटीज दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, आपको इसमें बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की जरूरत होती है। तो ये क्या होती है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसकी मिसाल क्या है, डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, मोमेंटम है, वेट है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है। तो आप देखें तो इन सब को डिस्क्राइब करने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी हो या एक्सेलरेशन हो, तो ये सब की कोई ना कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो उसके बाद बच्चों वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन को, वेक्टर को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेक्टर को बच्चों रिप्रेजेंट करने के लिए आमतौर पर देखें पहले वेक्टर बनता कैसे है। तो बच्चों दो पॉइंट्स को मिलकर एक वेक्टर बनता है। ठीक है, एक इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंडिंग पॉइंट होता है। इसको इनिशियल पॉइंट कह लीजिए और इसको कह लीजिए टर्मिनल पॉइंट। या फिजिक्स में आपने बच्चों इसको पढ़ा हुआ है, हेड ऑफ द वेक्टर, ये जहाँ पे बी है, एरो है। ठीक है, और ये जो है बच्चों ए जो है स्टार्टिंग पॉइंट को आपने टेल कहा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, इनिशियल पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट, और ये क्या है, टर्मिनल पॉइंट या एंडिंग पॉइंट। ओके, तो अगर बच्चों ए से स्टार्ट होकर बी तक ये वेक्टर जा रहा है, तो ये इस वेक्टर को फिर हम ए बी और ऊपर एरो लगा के रिप्रेजेंट कर लेते हैं। एक ये रिप्रेजेंटेशन इसकी ये है। या सिंपल आप क्या करें बच्चों, इस पे वी लिख लें और वी के ऊपर एरो लगा लें या नीचे लाइन लगा लें बच्चों, दोनों ही इसकी रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, वी के ऊपर एरो लगा लें या वी के नीचे लाइन आप लगा लीजिए, तो ये भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल है। और उसके बाद बच्चों आपने बोल्ड फेस में वी लिखना है। ठीक है, बोल्ड कर दीजिए, मतलब कि समझ लें कि वी को थोड़ा मोटा करके लिख लीजिए। ठीक है, तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास सिंबल्स हैं। ठीक है, और उसके बाद है बच्चों मैग्नीट्यूड, लेंथ या नॉर्म, ये तीनों एक ही चीज के नाम है, ये माइंड में रखिएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, लेंथ ऑफ ए वेक्टर, नॉर्म ऑफ ए वेक्टर। तो बेसिकली वेक्टर की लेंथ कितनी है बच्चों, उसको कहते हैं हम वेक्टर की मैग्नीट्यूड है या उसकी लेंथ है। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू है किसकी, वेक्टर की। जो आपको बच्चों उसका एक्स कंपोनेंट या वाई कंपोनेंट गिवन होगा ना, आपने क्या करना, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेनी है। ठीक है, और इसको बच्चों हम डिनोट करते हैं ए बी, वेक्टर लिखा सेम एज इट इज और उसको एब्सोल्यूट वैल्यूज में लिख दिया। ठीक है, या सिंपल ए बी लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ अगर वेक्टर का नाम वी है तो आप वी, ये वर्टिकल लाइन आप लिख दीजिए एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए। या फर्ज कर लीजिए अगर आपके पास वेक्टर ए है ना, इस तरह से, ठीक है, तो आप इसको सिंपल क्या कर दीजिए, इसकी मैग्नीट्यूड लिखने के लिए सिंपल ए लिख दीजिए, कोई ऊपर एरो या नीचे लाइन ना लगाएं। तो ये क्या है, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड है या लेंथ है। ओके बच्चों, उसके बाद है बच्चों यूनिट वेक्टर।
तो यूनिट वेक्टर क्या है बच्चों? वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। वेरी सिंपल बच्चों, आपने ये भी फिजिक्स में सेम टू सेम डेफिनेशन पढ़ रखी है। ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है उसको आप क्या कहते हो? यूनिट वेक्टर। ओके हो गया। तो बच्चों यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर का कैसे ऑब्टेन आप कर सकते हो? तो बच्चों किसी भी वेक्टर को आप उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड पर डिवाइड कर देंगे ना, तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। या आप समझ लीजिए कि जो वी वेक्टर होता है ना, ये इक्वल होता है, आप इसको यूं भी लिख सकते हो, वेक्टर वी इज इक्वल टू वी यूनिट वेक्टर इंटू वी मैग्नीट्यूड। तो इस तरह भी आप इसको याद रख सकते हो। ओके हो गया। तो बच्चों किसी भी वेक्टर का आपने यूनिट वेक्टर कैसे ऑब्टेन करना है? आप उसको वेक्टर को उसकी ही मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देंगे बच्चों, और ये जो होगा इसको हम पढ़ते हैं वी हैट या वी कैप। ओके, या सिंपल आप ये उसको यूनिट वेक्टर कह लीजिए। ठीक हो गया। उसके बाद बच्चों नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। अच्छा चले, नल वेक्टर बच्चों चले इसको भी आप डिफाइन कर सकते हैं। पहले नंबर पे तो आप ये कह सकते हैं ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड या लेंथ क्या है? जीरो। तो रिमेंबर, अगर एक वेक्टर बच्चों जिसका स्टार्टिंग पॉइंट फर्ज कर लें ए है, तो मैं कहता हूँ इसका एंडिंग पॉइंट भी यही है, ए ही है, ए भी यही है, बी भी यही है, यानी कि इसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट जो है वो एक कंसाइड कर गए, यानी कि एक के ऊपर ही दूसरा पॉइंट है। तो इसकी लेंथ तो फिर कोई ना हुई, क्योंकि ए वही यही पॉइंट ए है, यही पॉइंट बी है, तो इसका इनिशियल पॉइंट भी यही, टर्मिनल पॉइंट भी यही, तो इसकी लेंथ क्या है? जीरो। तो इस तरह भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम हो, इसको आप पॉइंट वेक्टर भी कह सकते हो। ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी होती है? जीरो। ओके हो गया बच्चों। उसके बाद आ जाइए नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। किसी भी वेक्टर का नेगेटिव आप कैसे ऑब्टेन कर सकते हो? बच्चों सिंपल, आपने क्या करना है, गिवन वेक्टर की लेंथ डायरेक्शन को चेंज कर दीजिए, तो आपको उस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, मसलन फर्ज कर लीजिए आपके पास एक वेक्टर है ए बी। ठीक है, ये फर्ज करना बच्चों ए बी वेक्टर है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, फर्ज कर लें। अगर आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर दे, मतलब मैं एक और वेक्टर यहाँ पे लिख देता हूँ, यही लिख दिया सेम एज इट इज, एरो बस दूसरी साइड पे लगा दी। तो अब ये देखें सेम वेक्टर वही, लेकिन इसकी डायरेक्शन मैंने क्या कर दी? अपोजिट। तो इन दैट केस फर्ज कर लें अगर ये वी है, तो ये फिर क्या बन जाएगा? माइनस वी। ओके, क्योंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई है। तो जब आपने किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर फाइंड करना है, तो आपने क्या करना है? बस उसकी डायरेक्शन चेंज कर देनी है, या मैथमेटिकली आपने क्या करना है? उस वेक्टर का साइन चेंज कर देना है। अगर वो वेक्टर पॉजिटिव है तो आप उसको नेगेटिव कर दीजिए, अगर वो ऑलरेडी नेगेटिव है तो उसको आप क्या कर देंगे? पॉजिटिव कर देंगे। ठीक है, तो इसके अलावा बच्चों याद रखें कि चलो यहाँ पे वो भी जिक्र कर लेना चाहिए कि वेक्टर वी हो ना, इसकी अगर आप लेंथ फाइंड करें तो ये नेगेटिव वेक्टर के लेंथ के भी इक्वल होती है। यानी कि वेक्टर चाहे अपने असल फॉर्म में हो या उसका नेगेटिव हो, आप दोनों की लेंथ देखेंगे तो दोनों की लेंथ सेम आएगी। वेक्टर वी की मैग्नीट्यूड इक्वल होगी नेगेटिव वी की मैग्नीट्यूड के। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा बच्चों। तो चलिए बच्चों, इसके बाद जो है इक्वल वेक्टर्स की डेफिनेशन आ गई। नेक्स्ट, वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं? तो बच्चों दो वेक्टर जो है वो इक्वल कहलाएंगे अगर उनकी डायरेक्शन भी सेम है और उनकी लेंथ भी सेम है। ठीक है, वेक्टर की डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। मैग्नीट्यूड, लेंथ या नॉर्म एक ही चीज के नाम है। इक्वल वेक्टर कब कहलाएंगे बच्चों? जब उनकी डायरेक्शन सेम होगी और उनकी मैग्नीट्यूड भी सेम होगी। ठीक है, तो या इसको बच्चों हम दूसरे अल्फाज में इस तरह भी डिफाइन करेंगे, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो दो वेक्टर्स बच्चों इक्वल कहलाएंगे अगर उनके कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, यानी कि एक्स कंपोनेंट के इक्वल, वाई कंपोनेंट के इक्वल, अगर वो इक्वल की शक्ल में है, एक वेक्टर लेफ्ट साइड पे है, एक वेक्टर राइट साइड पे है, इन दैट केस। ओके बच्चों, तो इसके बाद है बच्चों पैरेलल वेक्टर। तो बच्चों दो वेक्टर्स जो हैं वो पैरेलल कहलाते हैं इफ एंड ओनली इफ दे आर नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। भाई अगर एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से ना, किसी नंबर से, नॉन जीरो स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करने से दूसरा वेक्टर ऑब्टेन हो रहा है, तो आप कहेंगे कि ये दो वेक्टर जो हैं एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर एक वेक्टर v है ना, तो आप इसको 2v कर दें, यानी कि इसको डबल कर दें, तो v और 2v एक दूसरे के क्या है? पैरेलल होंगे। ठीक है, क्योंकि बेटा इनकी डायरेक्शन सेम है। ठीक है, और बस क्या हुआ है कि v को 2 टाइम कर दिया गया, बस इसकी लेंथ को डबल बस कर दिया गया। तो किसी भी वेक्टर की लेंथ को आप डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, हाफ कर दें, क्वार्टर कर दें, तो बच्चों ये जो नया वेक्टर आएगा वो क्या होगा? गिवन वेक्टर के पैरेलल वेक्टर होगा। इसके बाद बच्चों पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन। तो पोजीशन वेक्टर ऐसा वेक्टर है बच्चों जिसका इनिशियल पॉइंट जो है वो ओरिजिन हो। ठीक है, या पोजीशन वेक्टर ऐसे वेक्टर को भी कहते हैं जो किसी भी पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो। ओके बच्चों, तो उसका बेसिकली इनिशियल पॉइंट क्या होता है? ओरिजिन होता है। ठीक है, और इसको बच्चों
टर्मिनल पॉइंट जो है इज एट पॉइंट पी, जो भी पॉइंट पी है जिसका भी आपने पोजीशन फाइंड करना है तो उसका एंडिंग पॉइंट वही होगा। फर्ज कर लेना बच्चों ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर हो, ठीक है, समवेयर इज पॉइंट पी, ठीक है। तो बच्चों फिर ये अगर आप वेक्टर ओ से पी अगर वेक्टर बनाएंगे ना तो ये ओ पी क्या कहलाएगा बच्चों, ये पोजीशन वेक्टर कहलाएगा, क्योंकि इस वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या है, ओरिजिन, ठीक है। तो ये बच्चों क्या है आपके पास पोजीशन वेक्टर, और आप पोजीशन वेक्टर को ऑब्टेन कैसे करेंगे, फर्ज कर लीजिए बच्चों एक्चुअली एग्जैक्टली 0 0 ही होता है ओरिजिन, और पॉइंट जो पी है वो फर्ज कर लें एक्स कमा वाई है, ठीक है। तो अगर आपने बच्चों वेक्टर ओ पी फाइंड करना हो तो आप कैसे फाइंड करेंगे, आपने बच्चों वेक्टर ओ पी फाइंड करना है तो आप करेंगे इसको पी में से ओ को माइनस करके, यानी कि आप लिखेंगे एक्स माइनस 0, साथ में क्या कर देंगे यूनिट वेक्टर अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस यानी कि आई, और फिर आप लिखेंगे बच्चों वाई माइनस 0 इंटू के, यानी कि एक्स कंपोनेंट में से एक्स कंपोनेंट को माइनस किया, साथ में आई लिख दिया, वाई कंपोनेंट में से वाई कंपोनेंट को माइनस किया, साथ में जे लिख दिया, के मैंने गलती से लिख दिया, जे आएगा जो वो 3D होगा ना एक्स वाई जेड, और फिर आप के लिखेंगे, ठीक है। दैट मीन्स के बच्चों आपके पास ओपी की वैल्यू क्या आ गई, ओपी की वैल्यू बच्चों आपके पास आ जाएगी फिर एक्स आई प्लस वाई जे। अब ये एक्स आई और वाई जे और ये पॉइंट पी एक्स वाई पे जरा गौर कीजिए, तो बच्चों देखिए सिंपल यहाँ पे और इसमें फर्क क्या पड़ा है, बस आपने देखे बीच में प्लस का साइन लगा दिया है, और एक्स के साथ आई आ गया और वाई के साथ जे आ गया, यानी कि किसी भी पॉइंट का अगर आपने पोजीशन वेक्टर बच्चों फाइंड करना है तो आपने सिर्फ करना क्या है, एक्स कंपोनेंट के साथ आई लगा दीजिए और वाई कंपोनेंट के साथ जे लगा दीजिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों ये हमारी काफ़ी डिस्कशन हो चुकी है डेफिनेशन के हवाले से, तो अब हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं फ़ौरन, ठीक है। तो एक्सरसाइज जो है 7.1, चलिए बच्चों एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं पे। तो एक्सरसाइज 7.1 बच्चों आपके सामने, तो उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, राइट द वेक्टर पी क्यू इन द फॉर्म ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे। तो बच्चों आपने आपको दो पॉइंट्स गिवन है पी और क्यू, और आपसे कह रहा है कि आपने एक वेक्टर लिखना है पी क्यू इन द फॉर्म ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे। ओके बच्चों, तो आसान से क्वेश्चन है, ये बड़ा आसान सा चैप्टर है, जो आपने बच्चों मामला फिजिक्स में फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर आई थिंक आपका 1 था वहाँ पे, तो वहाँ पे जो फिजिक्स में आपने वेक्टर वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है सारा कुछ यहाँ पे वही कुछ आने वाला, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट एक्सरसाइज से बच्चों यहाँ पे स्टार्ट किया है, तो आप इसकी थ्योरी जो है इसकी कुछ डेफिनेशन जो है, वेक्टर की डेफिनेशन, स्केलर वेक्टर की डेफिनेशन, स्केलर की डेफिनेशन, यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, और डिफरेंट बच्चों जो इसकी डेफिनेशन है वो आपको बुक पे के इस एक्सरसाइज के पहले पेजेस पे मिल जाएंगी, आप उनको एक नज़र गो थ्रू कर लीजिएगा, और ज़रूरत के मुताबिक जहाँ पे हमें जिस डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे हम उसको भी डिस्कस कर लेने वाले हैं, ठीक है। तो वेक्टर पी क्यू आपने कैसे फाइंड करना है बच्चों, वेरी सिंपल, आपने इस तरह वेक्टर पी क्यू जो होता है ना, ये ओ क्यू माइनस ओ पी के इक्वल होता है। अब ओ क्यू क्या है बच्चों, ओ क्यू है पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, और ओ पी क्या है बच्चों, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पी है, ठीक है। और जबकि इसमें आई क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, और जे क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस, ठीक है। तो आप बच्चों सिंपल आप ओ क्यू या ओ पी कैसे फाइंड कर सकते हो, सिंपल आपने क्या करना है, पॉइंट पी जो है ना आपके पास, तो पी के साथ आपने एक्स कोऑर्डिनेट के साथ आई लगा देना है, और जे जो है वाई कोऑर्डिनेट उसके साथ आपने जे लगा देना, ठीक है। तो चलिए बच्चों इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पी क्यू आपके पास है ओ क्यू माइनस ओ पी के इक्वल, तो आपने बच्चों करना क्या है, ओ क्यू में सिंपल आप बच्चे देखें कि आपने एक्स कोऑर्डिनेट जो है ना इसके साथ बस आई लिख देना है, 6i माइनस 2j, ओके बच्चों। और फिर माइनस आप क्या करेंगे, आप बच्चों क्या करेंगे, ओ पी कैसे लिखेंगे, पी के साथ आपने एक्स कोऑर्डिनेट के साथ आई लगा देना है, और जो वाई कोऑर्डिनेट है उसके साथ आपने जे लगा देना, ठीक है। और क्योंकि ओ क्यू माइनस ओ पी है तो आपने बीच में माइनस लगाया हुआ है, और इसका साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देखें ना, ओ पी जो है वो 2i प्लस 3j के इक्वल है, ओ क्यू 6i माइनस 2j के इक्वल है, तो दोनों की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट की। रिमेंबर कि आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, यानी कि आप इसको सिंपल यहाँ पे लिखिएगा, पी क्यू आप बच्चों फाइंड कर रहे हो ना, तो आपने करना ये है कि जो पॉइंट क्यू है उसमें से पी को माइनस कर दीजिए, क्यू पॉइंट है आपके पास 6 - 6 2, तो आप इसके एक्स कोऑर्डिनेट्स में से पी के एक्स कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दीजिए, यानी कि 6 - 2, साथ में आई लिख देंगे, प्लस फिर आप लिखेंगे -2 - 3 इंटू जे, ओके बच्चों। तो ये आपके पास आ जाएगा 4i, फिर आ जाएगा -5j, तो इस तरह आपको एक ही स्टेप में डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा 4i - 5j, ठीक है। डायरेक्ट भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं,
तो आपने करना सिंपल ये है कि जो सेकंड नंबर पे पॉइंट होगा ना, क्यू है यहाँ पे, तो पी से क्यू आपने वेक्टर फाइंड करना है ना, तो आप क्यू में से पी के कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर लीजिएगा। सिमिलरली दूसरे नंबर पे भी यही काम आपने करना। देखिए आपने पी क्यू ही यहाँ पे भी फाइंड करना है, तो आपने यहाँ पे देखे ना, क्यू में से पी को ही माइनस हमने किया हुआ है, -1 -0, साथ में आई प्लस -6 -5 इंटू जे। तो ये बच्चों आपके पास आ गया -i -11j, दैट इज आंसर। ओके हो गया बच्चों। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर यू। तो बच्चों किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड आप कैसे फाइंड कर सकते हो? ये बच्चों वेक्टर की एब्सोल्यूट वैल्यू भी इसको कहते हैं, ठीक है। वेक्टर की मैग्नीट्यूड को एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं, नॉर्म भी कहते हैं, और वेक्टर की लेंथ भी कहते हैं। तो वेक्टर की लेंथ बच्चों आप कैसे फाइंड करेंगे? आप बच्चों स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, यानी कि जो आपको कोफिशिएंट आई के साथ नजर आएगा आप उसका स्क्वायर लेंगे, प्लस कर देंगे जो कंपोनेंट आपको जे के साथ नजर आएगा, -7 तो उसका स्क्वायर, और ऊपर स्क्वायर रूट लगा दीजिए। 2 का स्क्वायर बच्चों 4 आ गया, 7 का 49, माइनस का प्लस हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, तो बच्चों ये आ गया 53 का स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट 53 आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद बच्चों सेकंड पार्ट जो है इसका, u इज इक्वल टू आई प्लस जे। तो इसमें आई के साथ बच्चों कोफिशिएंट जो है वो 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, जे के साथ भी 1 है, तो बच्चों 1 + 1 2, स्क्वायर रूट 2 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए। अब ये जो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है बच्चों, ये 3, 4 और ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास सिंबल है, ठीक है। आप इस वेक्टर को इस तरह भी लिख सकते हो, 3, -4। रिमेंबर कि ये पॉइंट नहीं है, ठीक है। जैसे आप इस तरह फर्ज कर लेंगे, अगर इस तरह लिखा होता ना, अगर ये बच्चों इस तरह लिखा होता 3, -4 और ये छोटी ब्रैकेट्स होती, तो ये हम कह सकते हैं पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट है, तो बच्चों स्क्वायर ब्रैकेट वाला जो है ये पॉइंट नहीं है, ये वेक्टर है। ओके बच्चों, तो समझ लीजिए कि ये 3i है -4j है। ओके, तो जब आप इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो डायरेक्ट आप करने क्या वाले हो, एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, तो उस पर स्क्वायर रूट बच्चों, और फिर आपने इसका 3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर 16, और ये आ जाएगा 25 स्क्वायर रूट, दैट इज इक्वल टू 5। तो ये बच्चों आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, और फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये इंपॉर्टेंट है चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपसे कह रहा है इफ u इज इक्वल टू 2i -7j, v इज इक्वल टू 6i v इज इक्वल टू i -6j एंड w इज इक्वल टू -i प्लस j, फाइंड u प्लस v माइनस w। तो अब सिंपल आपने बच्चों ये करना है, u प्लस v माइनस w है ना, तो आपने u की वैल्यू पुट की, प्लस लगा के v की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस लगा के w की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये बच्चों आपने लिखा u की वैल्यू, ठीक है, u की वैल्यू क्या है 2i -7j प्लस v है, तो v की वैल्यू है i -6j, तो i -6j, फिर आगे माइनस w, तो w की वैल्यू क्या है -i प्लस j, तो आपने क्या किया बच्चों, -i प्लस j और पीछे माइनस लगा दिया। तो बच्चों ये आपके पास क्या आ गया, चलें हम साथ साथ इसको सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, -i प्लस i तो 3i हो गया, -7j -6j -13j, माइनस माइनस प्लस हो गया i, और -j हो गया बच्चों, तो 3i प्लस i ये आ गया 4i, -13j -j तो -14j, तो बच्चों ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए बच्चों इसका सेकंड पार्ट जो है, इसके सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है, इसके सेकंड पार्ट में बच्चों आपने फाइंड करना है 2u -3v प्लस 4w। तो सिंपल आपने बच्चों ये करना है कि u को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, v को -3 से, और w को 4 से, और फिर इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है। तो सिंपल आपने यही स्टेटमेंट लिखी, यही तो फिर आपने राइट साइड पे क्या कर देना है, 2 इंटू यू की जगह पे u की वैल्यू, -3 इंटू वी की जगह पे v की वैल्यू, प्लस 4 इंटू डब्ल्यू की जगह पे w की वैल्यू, जो आपको पिछले क्वेश्चन में एक्चुअली टॉप पे गिवन है u v और w की वैल्यू, तो आपने वो वैल्यूज पुट कर ली। तो u को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 2 4 -14, 2 7 14, और फिर बच्चों -3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, साइन भी चेंज कर लेंगे, -3i प्लस 18j, और फिर आ गया प्लस -4i प्लस 4j। ओके, तो फिर बच्चों i वाले कंपोनेंट्स को ऐड कर लीजिए, 4i -3i, तो 1i 1i -4i -3i, ठीक है। फिर आप j वाले कोऑर्डिनेट्स को देखिए, j वाली वैल्यूज को देखिए, -14 प्लस 18, तो ये आ गया बच्चों प्लस का 4 प्लस का 4 प्लस का 4, तो ये प्लस का 8 हो जाएगा, आपके पास आंसर आ गया बच्चों। थर्ड नंबर पे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थर्ड नंबर पे आपसे कह रहा है बच्चों आपने क्या फाइंड करना है, 1/2 इंटू यू प्लस 1/2 इंटू वी
प्लस 1/2 इंटू डब्ल्यू। तो आप चाहे तो 2 एलसीएम ले लीजिए या 2 कॉमन ले लीजिए, वो आपकी चॉइस, आप जिस तरह लिखना चाहें आप इसको इस तरह लिख सकते हो। तो हमने यहाँ पे क्या किया बच्चों, 1/2 को कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट के बाहर लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे ये ब्रैकेट वो वेक्टर वाली नहीं है, ये समझ लीजिए कि कॉमन वाली ब्रैकेट है। चलें, बेशक यहाँ पे दूसरी ब्रैकेट आप लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये वाली ब्रैकेट आप यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और फिर यहाँ पे बच्चों आप देखिए 1/2 और ब्रैकेट के अंदर आपने क्या किया, यू वी और डब्ल्यू के वैल्यूज को ऐड बस कर लिया, ठीक है। तो यू की वैल्यू बच्चों, यू की वैल्यू क्या है 2i-7j, और v की वैल्यू है i-6j, और w की वैल्यू क्या थी -i+j। वैल्यूज बच्चों आपने पुट की 2i + i 3i - i, तो ये आ गया बच्चों 2i, तो बाहर क्या आ गया 2i। j वाली वैल्यूज को ऐड करें तो -7 -6 -13, और ये -12 आ जाएगा, एक j ये भी ऐड होके तो -12। तो फिर आप ब्रैकेट में से 2 कॉमन निकाल लीजिए। ब्रैकेट में से बच्चों जब आप 2 कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा i-6j। तो ये बच्चों 2 से 2 कट गया, और i-6j आंसर आपके पास आ गया। ओके हो गया बच्चों। नेक्स्ट है 4 पार्ट जो है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है बच्चों, फाइंड द सम ऑफ ए बी एंड सी डी। तो बेसिकली बच्चों यहाँ पे आपने करना ये है कि आपने 2 वेक्टर्स फाइंड करने हैं। पहले आपने फाइंड करना है ए बी, और फिर फाइंड करना सी डी, और बाद में उनको आपने जमा कर देना। तो कोई मुश्किल नहीं है बच्चों। ए बी आप कैसे फाइंड करेंगे, पॉइंट बी में से पॉइंट ए को बस माइनस कर दीजिए। सी डी कैसे फाइंड करेंगे, पॉइंट डी में से सी को माइनस कर लीजिए। चलें बच्चों से फाइंड करते हैं। ए बी कैसे फाइंड करेंगे, बी में से ए को माइनस करके। तो ये बच्चों बी है और ये ए है, तो 2 - 1 इंटू आई, 0 - -1 तो +1 हो गया, इंटू जे। तो ये बच्चों आ गया 2 - 1 1 आई, ठीक है। 0 + 1 1 जे, तो ये आ गया बच्चों i+j। सिमिलरली बच्चों जब आप सी डी फाइंड करेंगे तो पॉइंट डी में से सी को आपने माइनस करना है। तो डी का एक्स कंपोनेंट क्या है बच्चों, -2 इंटू +1 हो गया, -2 + 1 इंटू आई। फिर आपने बच्चों लगाना प्लस, और फिर बच्चों 2 - 3 इंटू जे, ठीक है। तो ये -2 + 1 -i, -1 बन जाएगा ना, और फिर ये 2 - 3, तो ये भी -1 बन जाएगा, तो ये -j आ गया। ओके, तो ये आपके पास बच्चों आ गया -i - j। अब आपने क्या करना है, ए बी और सी डी का क्योंकि सम फाइंड करना है, तो आप दोनों को ऐड कर दीजिए, ए बी प्लस सी डी। तो ये बच्चों आएगा i+j माइनस -i - j, तो बच्चों i से i कट गया। यह समझ लीजिए कि i - i 0 आई, और j - j 0 j, तो दैट इज इक्वल टू नल वेक्टर। तो बच्चों आपके पास आंसर क्या देगा, नल वेक्टर। नंबर 5 पे फाइंड द वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट ए टू द ओरिजिन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, आपसे कह रहा है कि आपने क्या करना है, ए टू द ओरिजिन एक पॉइंट है वो फाइंड करना है, एक वेक्टर फाइंड करना है, यानी कि फाइंड ए वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट ए टू द ओरिजिन। ए टू द ओरिजिन बच्चों आपने एक वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है। या समझ लीजिए कि एक पॉइंट है समवेयर ए, तो आपने इसको कहाँ पे लेके जाना है, ओरिजिन पे, ठीक है। तो आपने ए ओ बेसिकली फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, वेयर ए बी इज इक्वल टू, ए बी की वैल्यू बच्चों गिवन है आपको, ओके, एंड बी इज द पॉइंट दिस वन। तो पॉइंट बी भी आपको गिवन है, ठीक है। तो बच्चों आपने लिखा ए वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए टू द ओरिजिन इज ए ओ। ए से ओरिजिन तक जो वेक्टर है वो क्या होगा, ए ओ ऑब्वियसली बच्चों होगा। तो वी फाइंड ए ओ, तो हम बच्चों क्या फाइंड करेंगे, ए ओ। नाउ गिवन क्या है बच्चों, गिवन है ए बी इज इक्वल टू 4i - 2j। ये बच्चों आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो हम जानते हैं बच्चों कि ए बी किसके इक्वल होता है, ए बी तो इक्वल होता है ओ बी माइनस ओ ए के, ठीक है। पॉइंट बी में से ए को माइनस करना होता है, तो पोजीशन वेक्टर आप लिखेंगे बी का माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया ओ बी माइनस ओ ए, लेकिन आपने क्या फाइंड करना है, ए ओ। तो आप इस वेक्टर की अगर डायरेक्शन चेंज कर दे तो साथ में क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। पहले ओ ए था, आपने इसको ए ओ कर दिया, तो डायरेक्शन चेंज हो गई ना, तो साथ में क्या आ जाएगा, इसके नेगेटिव साइन। तो क्या होगा बच्चों, तो फिर ये माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या होगा, प्लस। तो यहाँ पे बच्चों आपके पास क्या आ गया, ओ बी प्लस ए ओ। अब क्योंकि आपने ए ओ कैलकुलेट करना है, तो बच्चों ये ओ बी को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करके माइनस कर लीजिए, ए बी माइनस ओ बी इज इक्वल टू ए ओ, ये आपने फाइंड करना है। अब बच्चों ए बी की वैल्यू पुट करिए 4i, ए बी की वैल्यू है बच्चों 4i - 2j, और माइनस इंटू माइनस ये हो गया बच्चों माइनस ओ बी की वैल्यू। ओ बी की वैल्यू क्या होगी बच्चों, पॉइंट जो बी है, आप बस क्या करें उसके साथ आई और जे लगा दीजिए। एक्स के साथ बच्चों आप आई लगा देंगे, और वाई के साथ आप जे लगा दीजिएगा बच्चों। लाइट का थोड़ा इश्यू आ रहा है,
तो जब आपने बच्चों बी पॉइंट के साथ देखिए -2 इंटू वाई और +5 इंटू जे लगा देना, ठीक है। तो आपने ओ बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है और ए बी माइनस ओ बी आपने फाइंड कर लेना, सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो 4i माइनस 2j, ये माइनस साइन चेंज हो गया +2i आ गया और ये -5j हो जाएगा। और इनको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 + 2i 6i हो गया, -2 -7 इंटू जे, तो बच्चों -7j आ जाएगा किसके, ए ओ के इक्वल, ठीक हो गया। उसके बाद बच्चों देखिए यूनिट वेक्टर आपने फाइंड करना है। यूनिट वेक्टर क्या है बच्चों, अब देखिए किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर आपने फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, लेकिन पहले आपको पता होना चाहिए यूनिट वेक्टर क्या है। तो बच्चों एक वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है ना, उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर वी हम ऑब्टेन कैसे करेंगे, तो बच्चों किसी भी वेक्टर को आप उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दे तो हम उसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेंगे, उसका यूनिट वेक्टर हमें मिल जाएगा, ठीक है। और उसको बच्चों हम वी कैप से डिनोट करते हैं, ठीक है। वी कैप पढ़ लेंगे, इसको वी हैट भी पढ़ लेते हैं, ओके बच्चों। तो किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर हम कैसे फाइंड करेंगे, उसी वेक्टर को हम क्या करेंगे, उसकी मैग्नीट्यूड पे बच्चों डिवाइड कर देंगे, ओके। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें आपको यही कह रहा है, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर गिवन बिलो। आपको कुछ वेक्टर्स बच्चों गिवन है और आपसे कह रहा है कि आपने क्या करना है, इनका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। चलो बच्चों यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो पहले नंबर पे वेक्टर क्या गिवन है, आपको गिवन है 2i माइनस जे, ठीक है। तो पहले गिवन वेक्टर की आपने क्या करनी है, मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेनी है। तो वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ठीक है ना। जे के साथ क्या है -1 तो उसका स्क्वायर, तो बच्चों 2 का स्क्वायर 4 प्लस -1 का स्क्वायर +1, तो स्क्वायर रूट 5 आपको वी की मैग्नीट्यूड मिल जाएगी। अब वी कैप जो है यानी वी यूनिट वेक्टर को कैसे ऑब्टेन करेंगे, वी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करके। तो वेक्टर वी की वैल्यू क्या है, 2i माइनस जे, और उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है 5, तो आपने 5 पे डिवाइड कर दिया। तो एक्स कंपोनेंट को अलग से डिवाइड कीजिए, 2/√5, और फिर बच्चों आप जे कंपोनेंट को अलग डिवाइड कर लीजिए, -1/√5 इंटू जे आपके पास आ जाएगा, ओके। तो ये बच्चों क्या हो गया, आपके पास यूनिट वेक्टर आ गया किसका, ये इस वी का। दूसरे नंबर पे बच्चों आपको क्या गिवन है, v इज इक्वल टू 1/2i प्लस √3/2j। तो जब आप बच्चों इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे आप बच्चों, आप सिंपल इसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर स्क्वायर रूट, मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीका बच्चों। तो ये आ गया 1/4 3/4 स्क्वायर रूट बच्चों इज इक्वल टू 4, एलसीएम लेंगे तो बच्चों 3 + 1 + 3 क्या आ जाएगा 4, 4/4 बच्चों 1, तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा। तो इसकी मैग्नीट्यूड ऑलरेडी देखे 1 आ चुकी है, तो दैट मीन्स कि ये वेक्टर इटसेल्फ जो है ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर है बच्चों ऑलरेडी, तो क्योंकि ये इटसेल्फ यूनिट वेक्टर है तो इट्स ओके, आप इसको फिर भी 1 पे अगर आप डिवाइड कर भी दें तो वेक्टर ये इटसेल्फ ही आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये देखिए वी वेक्टर को हमने 1 पे डिवाइड किया तो वो अपने ही इक्वल आ जाएगा, ओके बच्चों। तो ये आपको क्या मिल गया, यूनिट वेक्टर ऑफ वी। अब उसके बाद पार्ट नंबर 3 है बच्चों, थर्ड पार्ट है आपके पास, v इज इक्वल टू -√3/2 i -1/2j। तो बच्चों इसकी भी जब आप मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे ना, सिमिलरली -√3/2 का स्क्वायर प्लस -1/2 का स्क्वायर, तो ये आ गया 3/4 प्लस -3/4 प्लस 1/4 आ जाएगा जब आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। एलसीएम लेंगे तो बच्चों ये भी 4/4, इसकी भी मैग्नीट्यूड आपके पास 1 आ गई। दैट मीन कि ये वेक्टर भी क्या है, इटसेल्फ ये एक यूनिट वेक्टर है, तो आप इसको 1 पे डिवाइड कर दीजिए तो आपको ये अपने ही इक्वल मिल जाएगा, ओके हो गया बच्चों। उसके बाद आ जाइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है बच्चों, इफ ए बी एंड सी आर रिस्पेक्टिवली पॉइंट। अब ए बी और सी की आपको वैल्यूज गिवन है, यूज वेक्टर मेथड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी इफ ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। आपसे कह रहा है भाई ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, आपने पॉइंट डी फाइंड करना है, ठीक है। तो कोई मुश्किल काम नहीं है बच्चों, आपने देखिए कंसीडर की ए बी सी डी से पैरेललोग्राम, आपने एक डायग्राम बना ली ए बी सी डी। रिमेंबर कि आपने कंसेक्टिव वर्टिसेस बनानी है ए बी सी डी, ठीक है। अब आप देखिए कि क्योंकि ये पैरेललोग्राम है ना बच्चों, तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है, इसकी अपोजिट साइड एक तो पैरेलल होती है और दूसरा इक्वल इन लेंथ भी होती है, ठीक है। तो इक्वल इन लेंथ का मतलब क्या है भाई, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि बच्चों आप कह सकते हो कि ए बी जो है वो डी सी के इक्वल है। ऐसा नहीं करना ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है, डायरेक्शन चेंज नहीं करनी, सेम डायरेक्शन में रहना है। ए बी बराबर आएगा डी सी के, ठीक है। तो आपने बच्चों क्या किया, सिंपल आपने ए बी बराबर सी डी पुट किया और आपने लेफ्ट साइड पे ए बी फाइंड करना है। पहले आप लेट कर लेंगे ना जो रिक्वायर्ड पॉइंट है,
रिक्वायर्ड पॉइंट क्या है, डी। डी कह रहा है कि फाइंड करें, तो आपने लेट कर दिया डी एक्स कमा वाई बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। ठीक है, जो पॉइंट आपने फाइंड करना है उसको आपने डी कह लिया कि ये एक रिक्वायर्ड पॉइंट है जो हमने फाइंड करना है। तो फिर बच्चों आप क्या करेंगे, ए बी, पॉइंट बी में से ए को माइनस करके, डी सी, सी में से डी को माइनस करके, तो ए माइनस, जब आप ए बी फाइंड करेंगे बी में से ए को माइनस करेंगे ना, तो ये आएगा 4 - 2 आई, फिर आएगा 0 - -4 तो +4 हो गया ना, तो ये आएगा 0 + 4 × जे। तो ये बच्चों आ गया आपके पास इज इक्वल टू, जब आप डी सी फाइंड करेंगे तो सी में से डी को माइनस करें, तो ये आ गया 1 - x × y, 6 - y × जे। तो बच्चों ये देखें 1 - x आपके पास आ जाएगा 2 के इक्वल, और फिर 6 - y आपके पास आ जाएगा 4 के इक्वल। ठीक है ना, जब दो वेक्टर्स इक्वल हो ना तो उनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स भी बच्चों क्या होते हैं, वो भी इक्वल होते हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ पे देखें, आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो 2i + 4j आ गया ना, तो 1 - x × y, ये राइट साइड सेम एज इट इज आ गई। टू वेक्टर्स आर इक्वल, देयरफॉर द करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आर इक्वल। क्योंकि ये वेक्टर्स इक्वल हैं तो बच्चों इनके आई कंपोनेंट के इक्वल होंगे और जे कंपोनेंट्स के इक्वल होंगे, यानी कि 2 × 1 - x हो जाएगा एंड 4 इज इक्वल टू 6 - y आ जाएगा। यहाँ से जब बच्चों आप x की वैल्यू निकालेंगे तो x को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कीजिए। ठीक है, माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो गया, तो यहाँ पे 1 बचा और ये +2 इधर आके माइनस का 2 हो गया, तो x बराबर आ गया 1 - 2 - 1। ठीक है, और फिर बच्चों यहाँ से आप क्या करेंगे, 4 को जब 6 - y के इक्वल आपने रखा तो ये आपके पास y की वैल्यू क्या आ गई, 6 - 4, ये 2 के इक्वल बच्चों आ गया। तो पॉइंट जो डी था x, y वो आपके पास आ गया -1, 2। ओके, अब दूसरा जो पार्ट है बच्चों, इसमें क्या कहता है कि ए डी बी सी इज ए पैरेललोग्राम। ए डी बी सी, तो तरतीब बस माइंड में रखिएगा, यहाँ पे तरतीब क्या है, ए डी बी सी। तो आप क्या करें, ए डी बी सी एक कंसेक्टिव वर्टिसेस की पैरेललोग्राम बना लीजिए, और फाइंड आपसे क्या करना है भाई, डी ही फाइंड वो करवा रहा है यहाँ पे भी, तो आपने क्या कर दिया, लेट डी एक्स कमा वाई बी द रिक्वायर्ड पॉइंट, और फिर आपने सेम टू सेम अपनी जगह पे बाकी पॉइंट सारे लिखे और डी को यहाँ पे लिख दिया। अब आपने क्या किया, ए डी बराबर सी बी। ठीक है, ए डी, अच्छा याद रखें यहाँ पे आप ये भी काम कर सकते हो, ए सी डी बी। ठीक है, ए सी और डी बी भी फाइंड कर सकते हो, करना चाहो तो यहाँ सी ए बी डी भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, इक्वल इनको रख सकते हो, यानी कि ठीक है, तो सिंस ए डी बी सी इज ए पैरेललोग्राम देयरफॉर ए डी बराबर सी बी, ए डी बराबर सी बी। रिमेंबर कि आप यहाँ पे ए सी डी बी भी कर सकते हो, फिर भी आंसर सेम आने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ए डी कैसे फाइंड करेंगे, डी में से ए को माइनस करें, एक्स -2 आई, वाई -4 तो +4 हो गया, वाई +4 जे, राइट साइड पे है सी बी, 4 - 1 आई, 0 - 6 -6 जे। ठीक है, तो क्योंकि दो वेक्टर्स इक्वल हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि x -2 3 के इक्वल आ जाएगा बच्चों, y +4 -6 के इक्वल आ जाएगा बच्चों। तो फिर आप इनको सिंप्लीफाई करें, x के लिए तो -3 इधर जाकर -2 जो है इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, तो 3 + 2 5 के इक्वल आ गया, तो y इज इक्वल टू आ गया +4 इधर जाकर माइनस का 4 हो गया, तो y की वैल्यू आ गई -10। तो डी आपके पास आ गया, जो x, y था वो आ गया 5, -10। ओके होगा बच्चों। अब 8वां भी बिल्कुल तकरीबन सेम टू सेम ही क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि इफ ए बी सी डी आर रिस्पेक्टिवली, ए बी और सी डी की वैल्यू आपको गिवन है, सॉरी बी सी डी, यूज वेक्टर मेथड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए इफ ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। एग्जैक्टली सेम जो भी अभी आपने क्वेश्चन किया है, आपसे कह रहा है भाई आपने ए फाइंड करना है, अगर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, तो देखिए आपने वही डायग्राम बना ली, ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी आपने एक डायग्राम बच्चों बना ली, और फिर आपने क्या किया, ए बी बराबर कर दिया डी सी के। ठीक है, तो अभी आपने क्वेश्चन ये सॉल्व किया है, तो इसको आप खुद कंप्लीट कीजिएगा, ये आपके सामने, एक नज़र इसको देख लीजिए। ओके बच्चों, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास वो है बच्चों, सेम एग्जैक्टली वो भी सेम यही क्वेश्चन है बच्चों, वो क्या है, ई फाइंड करें अगर ए ई बी डी इज ए पैरेललोग्राम। अब ए ई बी डी आपके पास पैरेललोग्राम है बच्चों, ए ई बी डी आपने पैरेललोग्राम बना ली, देखिए बस नाम का आपने फर्क डालना है, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है ना कि ए ई बी डी पैरेललोग्राम है, तो भाई आप उनको क्या करते हैं, कंसेक्टिव वर्टिसेस में लिख दें ए ई बी डी, और फिर बच्चों आपने क्या किया, ए ई बराबर डी बी लिख दिया। तो फिर बच्चों आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, आपके सामने है, और हमने पीछे क्वेश्चन देख लिए हैं, आप इसको भी एक नज़र देख लीजिए। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 जरा देखिए, 9 में क्या है, इफ ओ इज ओरिजिन, ऑब्वियसली ओ ओरिजिन है, एंड ओ पी इज इक्वल टू ए बी, ये आपको एक कंडीशन गिवन है, ओ पी बराबर ए बी,
फाइंड द पॉइंट P व्हेन A एंड B आर -3 7 एंड 1 0 रिस्पेक्टिवली। ए और बी आपको पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। तो फाइंड क्या आपने करना है, पी। तो आप लेट कर लें पी को बच्चों आपने लेट कर लेना है एक्स कमा वाई बी द रिक्वायर्ड पॉइंट्स, ठीक है। देन ओपी क्या होगा, ओपी क्या होगा, सिंपल आपने एक्स के साथ आई और वाई के साथ जे लगा देना है। तो बच्चों हम जानते हैं गिवन क्या है आपको क्वेश्चन में, ओपी बराबर ए बी। तो हम जानते हैं कि ए बी कैसे फाइंड करेंगे, पॉइंट बी में से ए माइनस करके। तो पॉइंट बच्चों बी आपको गिवन है यहाँ पे, ये देखिए पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है, इनको बेशक मेंशन कर लीजिए कि ये ए और बी है अलग से। तो 1 माइनस -3, तो 1 + 3 आ गया यहाँ पे, ठीक है, इंटू आई, फिर प्लस 0 - 7 इंटू जे, ठीक है बच्चों। तो लेफ्ट साइड पे ओपी की जगह पे आपने एक्स आई वाई जे लिख लिया। फिर आपके बच्चों ये लिखेंगे 1 + 3 4 आई प्लस 0 - 7, तो -7 जे बच्चों आ जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे दो वेक्टर्स क्योंकि बच्चों इक्वल है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एक्स बराबर 4 और वाई बराबर -7 आ जाएगा। तो पी आपका अननोन पॉइंट जो था वो 4 का -7 के इक्वल बच्चों आ गया। ओके हो गया। नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 एग्जैक्टली ये भी है बच्चों हम पहले कर चुके हैं, ये जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया है। यूज वेक्टर्स टू शो दैट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। बस वही फिर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम बच्चों आपने शो करनी है। व्हेन पॉइंट ए बी सी डी आर रिस्पेक्टिवली 0 0 a 0 b 0 b माइनस ए सी। तो बच्चों 4 पॉइंट्स आपको दे दिए पैरेललोग्राम के, आपसे कहता है कि साबित करें कि ये एक पैरेललोग्राम है। तो बच्चों आपने ए बी सी डी पैरेललोग्राम प्रूव करने हैं, तो आपने कंसेक्टिवली लिखा ए बी सी डी, ऐसा नहीं करना ए बी और इधर सी डी लिख दें, ठीक है, ए बी सी डी। फिर आपने ए बी को डी सी के इक्वल लेके आना है, बी सी को ए डी के इक्वल लेके आना है। ये आप इनकी जो मैंने एरो लगाई है ना, आप इनके चाहे तो ऑपोजिट एरो भी लगा सकते हैं, लेकिन याद रखें कि दोनों एरोस की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। यानी कि अगर मैंने डी ए किया है तो आप फिर इधर से भी सी बी करेंगे। ओके, ये बात माइंड में रखिएगा। तो चलें पहले ए बी फाइंड करें। ए बी कैसे फाइंड करेंगे, पॉइंट बी में से ए को माइनस करके। तो ये आएगा बच्चों देखें ए -0, ठीक है, फिर प्लस 0 - 0, तो यानी कि ये बच्चों आपके पास ए बी की वैल्यू क्या आ गई, ए आई प्लस 0 जे, इसको 1 कह लीजिए। ए बी फाइंड किया, फिर आप डी सी फाइंड करें। तो डी सी क्या आएगा बच्चों, सी में से डी को आपने माइनस करना है, तो बी माइनस ए, एक्स कंपोनेंट में से एक्स कंपोनेंट को माइनस करेंगे, फिर सी माइनस सी आ जाएगा बच्चों। तो ये बच्चों बी माइनस बी प्लस ए हो जाएगा, तो बी से बी कट गया, तो ये आपके पास बच्चों आ गया ए आई प्लस 0 जे, इसको आप कह लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। तो 1 और 2 को अगर आप देखें ना तो इनका आंसर तो सेम आ गया, यानी कि ए बी और डी सी तो इक्वल आ गए। अब हमने क्या करना है, ए डी और बी सी फाइंड करना है, तो एग्जैक्टली ये भी बच्चों इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आप देखें ए बी बी सी भी फाइंड आप इसी तरह कर सकते हैं। बी सी कैसे फाइंड किया, सी में से बी को माइनस करके, ठीक है, सी में से बी को माइनस करें और फिर बच्चों सी -0 कर ले, ठीक है, आपने सी पॉइंट में से बी पॉइंट को माइनस करके आई और जे लगा देना, ठीक है। तो आपने इसको कह दिया क्वेश्चन नंबर 3। फिर आपने ए डी फाइंड करना है। ए डी कैसे फाइंड करेंगे, पॉइंट डी में से ए को माइनस करके, ठीक है, पॉइंट डी माइनस ए करेंगे तो बच्चों आपके पास आ जाएगा ए डी भी बराबर आ गया बी माइनस ए इंटू आई प्लस सी जे। तो 3 और 4 को देखेंगे ना तो ये भी इक्वल देखे आ गई। तो क्योंकि ए बी और डी सी इक्वल है और बी सी और ए डी भी इक्वल है, तो आप कहेंगे कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ओके हो गया बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये देखिए जरा, इफ ए बी बराबर सी डी, अगर ए बी बराबर सी डी है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए व्हेन पॉइंट बी सी डी आर रिस्पेक्टिवली। बच्चों बी सी डी आपको गिवन है, ठीक है, और आपसे कह रहा है कि आपने क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करना है। तो आप लेट कर लीजिए ए को एक्स कमा वाई लेट कर लिया, बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। नाउ फ्रॉम ए बी बराबर सी डी, ये गिवन है, वी गेट। अब ए बी कैसे फाइंड करते हैं, बी में से ए को माइनस करके। अब ए क्या है, एक्स वाई, और बी बच्चों ये पहला पॉइंट है, तो 1 - एक्स इंटू आई, फिर उसके बाद 2 - वाई इंटू जे इज इक्वल टू सी डी। सी डी कैसे फाइंड करेंगे, डी में से सी को माइनस करके। तो डी ये है और सी ये है, तो 4 -2 + 2 हो गया, 4 + 2 आई, फिर उसके बाद 11 - 5, तो ये आ गया इंटू जे, ठीक है। 1 - एक्स आई प्लस 2 - वाई इंटू जे इज इक्वल टू 2 + 4 6 आई, 11 - 5 6 जे, ठीक है। तो अब फिर यहाँ पे वही बात बच्चों के, टू वेक्टर्स अगर इक्वल हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स भी क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। तो आपने 1 - एक्स को 6 के इक्वल रख लिया और 2 - वाई को भी 6 के इक्वल रख लिया बच्चों। तो यहाँ से एक्स आप कैसे निकालेंगे,
माइनस का तो उधर जाके आप इसको प्लस कर लीजिए, तो 6 इधर आके माइनस का हो गया, तो x की वैल्यू -5 आ गई। सिमिलरली y इधर जाके प्लस का हो गया, 6 इधर आके माइनस का हो गया, तो 2 माइनस 6 जो है -4 के इक्वल आ गया। तो बच्चों a जो है x, y a आ गया बच्चों आपके पास -5 -4 के इक्वल। ओके हो गया बच्चों। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व हो गया। ओके हो गया बच्चों। अब देखिए आपके पास आ गया नेक्स्ट रेशियो फार्मूला। अब ये रेशियो फार्मूला क्या है बच्चों, आपके सामने डेफिनेशन है। चलो मैं एक दफा आपको बता देता हूँ कि इसमें कहता क्या है। द 2 पॉइंट्स, लेट ए एंड बी बी द 2 पॉइंट्स। ए और बी दो पॉइंट्स है बच्चों, एक पॉइंट ये है ए और एक पॉइंट है बी, विद पोजीशन वेक्टर ओ ए एंड ओ बी। ओके हो गया। whose पोजीशन वेक्टर्स आर स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, जिसको हमने स्मॉल ए और स्मॉल बी से रिप्रेजेंट बच्चों कर लिया। ओके हो गया। तो कहता है इफ द पॉइंट P डिवाइड ए बी इन द रेशियो पी क्यू। अगर P एक पॉइंट है, अनदर पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट है जो ए और बी के कहीं पे बीच में है, ठीक है, और ये ए और बी को डिवाइड कर रहा है P रेशियो क्यू से, P रेशियो क्यू, ठीक है। देन पोजीशन वेक्टर ऑफ P इज गिवन बाय, तो पोजीशन वेक्टर जो है वो उसको हम R से अगर डिनोट कर दें OP को, इसको OP भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये इक्वल है QA प्लस PB ओवर P प्लस Q। तो ये है बच्चों हमारे पास है रेशियो फार्मूला दो वेक्टर्स की रेशियो निकालने के लिए। तो चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसमें आपसे यही कहेगा वो रेशियो फाइंड करें। तो चलिए हम रेशियो बच्चों फाइंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो बेसिकली जो दरमियान वाला रेशियो पोजीशन वेक्टर है ना, बेसिकली इसको आप ये वाला जो पॉइंट है ना OP, इसको कहते हैं वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, क्योंकि ये P जो है ये A और B को दो पॉइंट्स में डिवाइड कर रहा है ना, तो ये बेसिकली आपसे बीच वाला ही वेक्टर फाइंड करवा रहा है, ठीक है। फाइंड दी पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स इन द गिवन रेशियो। रेशियो भी बच्चों आपको गिवन है, ठीक है। तो चलिए बच्चों क्या फाइंड करवा रहे हैं आपसे देख लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट C, यानी कि भाई आप C जो है ये क्या है, पॉइंट ऑफ डिवीजन, ये माइंड में रखिएगा। विद द पोजीशन वेक्टर, नहीं ये सी एक पॉइंट है, जिस सी और डी दो पॉइंट है जिनके बीच में जो पॉइंट है आपने वो फाइंड करना है उसका पोजीशन वेक्टर। तो सी पॉइंट सी विद द पोजीशन वेक्टर सी, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर यानी कि ओ सी क्या है, आप उसको ए से डिनोट कर लीजिए, 2i माइनस 3j। वेक्टर डी जो है, पॉइंट डी जो है इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, 3i माइनस 2j प्लस 2j, 3i प्लस 2j, और इसको आप स्मॉल बी से डिनोट कर दीजिए, ठीक है। तो बेसिकली देखिए दो वेक्टर आपको गिवन है, पहले वेक्टर का नाम आप ए रख लीजिए, दूसरे वेक्टर का नाम आप बी रख लीजिए, और लेट कर लीजिए आर जो है वो रिक्वायर्ड वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, ठीक है, रिक्वायर्ड पोजीशन वेक्टर। तो हमें अब ये डेफिनेशन पढ़ी बच्चों कि आर जो है वो किसके इक्वल है, क्यू ए प्लस पी बी ओवर पी प्लस क्यू। तो बच्चों पी क्यू और क्या है, ये बच्चों गिवन रेशियो है, ठीक है। रेशियो क्या है आपको गिवन बच्चों, 4:3। तो पहला पॉइंट जो है वो बेसिकली पी की वैल्यू है और दूसरा क्यू की वैल्यू, यानी कि ये पी इज इक्वल टू 4 है और क्यू इज इक्वल टू 3 है। ओके बच्चों, तो चलिए यहाँ पे बस वैल्यू आपने पुट कर देनी है बच्चों। क्यू की जगह पे आ गया 3, ठीक है, और फिर आगे आ गया ए की जगह पे पहला वेक्टर 2i माइनस 3j, और फिर बच्चों आ गया आपके पास प्लस 4, पी की जगह पे 4, और आगे बच्चों बी की जगह पे सेकंड वेक्टर जो है 3i प्लस 2j ओवर 4 प्लस 3 यानी कि पी प्लस क्यू। तो बच्चों आप इसको बस सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये आएगा 6i माइनस 9j प्लस 12i प्लस 8j ओवर 4 प्लस 3 7। तो बच्चों इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 6 प्लस 12 18, आगे आ गया -9 प्लस 8, तो ये -1j ओवर 7, 18/7i, आप इसको बच्चों लिख सकते हो 18/7i, और फिर आप लिख लेंगे -1/7j, ठीक है, और ये आपके पास आंसर आ गया। अब बच्चों आपसे कह रहा है कि पॉइंट ई विद द पोजीशन वेक्टर 5j। अब ये पहला वेक्टर जो है वो ए, उसका नाम रख लीजिए, वो 5j के इक्वल है। एंड पॉइंट एफ विद द पोजीशन वेक्टर 4i प्लस j, यानी कि दूसरा वेक्टर जिसका नाम आपने बी रख लेना है वो 4i प्लस j के इक्वल है, इन द रेशियो 2:5। गिवन रेशियो क्या है बच्चों, p रेशियो q 2:5, यानी कि p की वैल्यू क्या है 2 और q की वैल्यू क्या है 5। तो बच्चों पहला वेक्टर a 5j, दूसरा वेक्टर 4i प्लस j। तो आर बी द पोजीशन वेक्टर रिक्वायर्ड, ठीक है, लेट कर लीजिए आर बी द रिक्वायर्ड पोजीशन वेक्टर, देन आर इज इक्वल टू क्यू ए प्लस पी बी ओवर पी प्लस क्यू। फार्मूले में बस आपने क्या करना है, ए बी और पी क्यू की वैल्यू पुट कर देनी है। तो क्यू ए बच्चों, क्यू क्या है 5 और जे, ए की वैल्यू क्या है बच्चों 5j, प्लस पी की जगह पे बच्चों 2 है और बी की जगह पे 4i प्लस j
और नीचे p प्लस क्यू 2+5 आ जाएगा। इसको बच्चों ऐड करें, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, फिर अलग अलग डिवाइड कर दें तो आपको मिल जाएगा पोजीशन वेक्टर 7/8/7i प्लस 27/7j। ओके होगा बच्चों। अब इसके बाद जो बच्चों इसके जो लास्ट क्वेश्चन है 13 और 14, ये इंपॉर्टेंट प्रूव्स हैं बच्चों। तो चलिए जरा इसको भी देख लेते हैं। कहता है कि प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ एज लॉन्ग। भाई कहता है आपसे कि आप एक ट्रायंगल है, उसकी दो साइडों के ना मिड पॉइंट फाइंड करें, उनको मिला दीजिए और फिर उनको मिलाने के बाद साबित कीजिए कि वो लाइन जो है थर्ड लाइन के पैरेलल है। प्रूव दैट लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड, दो साइडें बच्चों एक ट्रायंगल बना ली आपसी ए बी सी डी, सॉरी डी मैं कह रहा हूँ, ए बी और सी। ए का पोजीशन वेक्टर हमने कंसीडर कर लिया स्मॉल ए है, बी का पोजीशन वेक्टर हमने कंसीडर कर लिया स्मॉल बी है, सी का पोजीशन वेक्टर हमने कंसीडर कर लिया स्मॉल सी है। अब दो साइडें ए बी का हमने मिड पॉइंट फर्ज कर ले लिया डी, और ए सी का मिड पॉइंट आपने बच्चों फाइंड कर लिया, फर्ज कर लें वो सी, और उसका नाम ई रख लिया। तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, चैप्टर नंबर 4 में बच्चों हम पढ़ चुके हैं कि पॉइंट्स अगर ए और बी का आप मिड पॉइंट फाइंड करें तो आप क्या करेंगे, दोनों कंपोनेंट्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दीजिए, तो ये आएगा a प्लस बी ओवर 2। ए सी का मिड पॉइंट क्या आएगा, a प्लस सी ओवर 2। तो आपने साबित ये करना है कि डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल है। तो पैरेलल वेक्टर्स की डेफिनेशन बच्चों क्या है, या तो वो वेक्टर इक्वल होंगे, यानी कि डी ई और बी सी या तो इक्वल होने चाहिए, या फिर एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल होना चाहिए। तो बच्चों पैरेलल वेक्टर की डेफिनेशन आपने पढ़ लेनी है। तो यहाँ अभी सुन लीजिए बच्चों के दो वेक्टर जो है वो आपस में पैरेलल कहलाते हैं अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल हो। तो याद रखें कि इक्वल वेक्टर भी तो एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल ही कहलाते हैं ना, वन टाइम, ठीक है। तो या तो ये इक्वल होंगे या फिर एक वेक्टर को किसी स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरा वेक्टर आ रहा होगा। तो देखिए डी आपने कैलकुलेट किया कैसे, ये मैंने बोल दिया सारा कुछ जो कुछ ऊपर लिखा हुआ है ना, ए बी सी इज ए ट्राइंगल एंड स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी बी द पोजिशन वेक्टर अलॉन्ग द साइड along the vertices A, B and C respectively. Let D and E be the midpoints of side AB and AC respectively. तो बच्चों D आपने कैलकुलेट किया A प्लस बी ओवर 2, E आपने कैलकुलेट किया बच्चों A प्लस सी ओवर 2। तो आपने क्या करना है, डी ई आपने बच्चों मालूम कर लेना। पहले डी ई कैसे मालूम करेंगे, E में से D को माइनस करके। तो E है आपके पास A प्लस सी ओवर 2 और D क्या है बच्चों A प्लस बी ओवर 2। इनको जब आप माइनस करेंगे 2 एलसीएम बच्चों आ गया, A प्लस सी माइनस ए माइनस बी, साइन चेंज हो जाएंगे, ए से ए कट गया बच्चों, आ गया आपके पास सी माइनस बी ओवर 2। ओके। तो बच्चों अगर आप देखें ये सी माइनस बी जो है ये तो बच्चों बी सी की वैल्यू नहीं है, बी सी कैसे आप ऑब्टेन करते हो, सी में से बी को माइनस करके। ओके। तो हुआ ये बच्चों, फिर एक वेक्टर जो है वो दूसरे का स्केलर मल्टीपल आ गया, 1/2 टाइम 1/2 से मल्टीप्लाई होके आ रहा है ना, ठीक है। तो एक तो स्केलर मल्टीपल भी है, दूसरा देखिए हाफ एज लॉन्ग भी है ना, ठीक है ना बच्चों। ये शायद आपको नजर नहीं आया, कोई इशू नहीं। चलिए सामने है आपके बच्चों। तो डी ई आपने कैलकुलेट किया तो ये आ गया 1/2 सी माइनस बी के और 1/2 बी सी के। 1/2 बी सी कैसे आया, तो क्योंकि बी सी किसके इक्वल होता है, सी माइनस बी के। ओके। तो देखें डी ई आपके पास आ गया 1/2 बी सी। अब ये दोनों वेक्टर क्योंकि एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल भी आ गए हैं और दूसरा हाफ एज लॉन्ग भी है, हाफ का मतलब है 1/2, ठीक है। तो बच्चों हमने क्या दिया, हेंस डी इज पैरेलल टू बी सी एंड मेजर ऑफ डी ई इज इक्वल टू 1/2 मेजर ऑफ बी सी, यानी कि डी ई जो है वो हाफ एज लॉन्ग भी है। देखें वो दिखने में भी नजर आ रही है डायग्राम से, ठीक है, डी ई जो है इसे हाफ लग रही भी रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी एग्जैक्टली बच्चों इसी तरह का है, इसको भी फटाफट से देख लेते हैं। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर फॉर्म ए पैरेललोग्राम। बच्चों कहते हैं कि आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो आपने क्वाड्रिलेटरल के हर साइड का फाइंड करना है मिड पॉइंट, और फिर मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से आपके पास एक बन जाएगी बच्चों पैरेलल, समझ लेके जो भी डायग्राम बनेगी कहते हैं कि उसको आपने साबित करना है कि वो क्या है, पैरेललोग्राम। ओके हो गया। तो बच्चों चलें, आपने एक क्वाड्रिलेटरल बना दी ए बी सी डी, ये सारा कुछ यही लिखा जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ए बी सी डी विद पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी एंड स्मॉल डी रिस्पेक्टिवली। हर साइड का बच्चों मिड पॉइंट फाइंड कीजिए। लेट कर लें कि ए बी का मिड पॉइंट जो है वो ई है, बी सी का एफ है और सी डी का जो है वो जी है और इसका बच्चों क्या है, एच है, ठीक है। तो आप बच्चों सब
मिड पॉइंट फाइंड कीजिए। ए बी का मिड पॉइंट कैसा आएगा, ए और बी बटा 2 आ जाएगा। बी सी का क्या आएगा, बी प्लस सी ओवर 2। सी डी का मिड पॉइंट क्या आएगा, डी प्लस सी ओवर 2। और बच्चों डी ए का मिड पॉइंट क्या आएगा, ए प्लस डी ओवर 2। ओके हो गया बच्चों। और फिर इसके बाद बच्चों आपने क्या करना है, आपने बच्चों इनको मिला देना है। अब बच्चों जो मिड पॉइंट आपने फाइंड किए इनको आपने मिला दिया, ई एफ जी एच एच ई, ठीक है। तो ये एक बीच में जो डायग्राम बनी है ना, ई एफ जी एच, आपने इसको साबित करना है कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम बच्चों तो इसके अपोजिट साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, यानी कि ई एफ शुड बी इक्वल टू एच जी एंड सिमिलरली एच ई इक्वल आना चाहिए जी एफ के। ओके हो गया। आप इनकी फिर वही बात, एरोज की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन रखनी एक जैसी है। तो चलिए बच्चों आप पहले फाइंड कर लें ई एफ, ठीक है। चलें ये ई एफ जी एच हमने उधर डायग्राम में भी जिक्र कर दिया, यहाँ पे से अलग से भी फाइंड हमने बच्चों कर लिए, ठीक है। आप अब फाइंड कीजिए ई एफ। ई एफ कैसे फाइंड करेंगे, एफ में से ई को माइनस करके। तो वो बच्चों आपके पास आ गया सी माइनस ए ओवर 2, इसको 1 कह लीजिए। उसके बाद एच जी फाइंड करें, तो एच जी भी आप देखें सेम टू सेम यही आ जाएगा। एच जी कैसे फाइंड करेंगे, जी में से एच को माइनस करके, ठीक है। तो उसको माइनस करेंगे तो सी माइनस ए ओवर 2 आ गया, इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 ई एफ बराबर एच जी बच्चों आ गया। सिमिलरली बच्चों आपने क्या करना है, एच ई बराबर जी एफ ये भी फाइंड करना है, ठीक है, ये भी इक्वल आना चाहिए। तो पहले एच ई फाइंड करें, कैसे फाइंड करेंगे, एच ई बच्चों आपके पास आएगा ई माइनस एच करके, ई माइनस एच। ई क्या है बच्चों आपके पास, ए प्लस बी ओवर 2। और एच क्या है बच्चों, ए प्लस डी ओवर 2। तो आपने क्या कर दिया, ए प्लस डी ओवर 2 कर दिया। इसको माइनस करें, एलसीएम लीजिए, ए प्लस बी माइनस ए माइनस डी ओवर 2 इज इक्वल टू बच्चों आ गया, ए से ए कट गया, बी माइनस डी ओवर 2। सिमिलरली आपने जी एफ फाइंड किया, एफ में से जी को माइनस करके। तो आपके पास ये भी आप देखें तो बी माइनस डी के इक्वल आ गया, इसको आपने कह दिया 4। तो आपने 3 और 4 को भी देखा तो ये भी इक्वल हैं। दैट मीन्स के बच्चों अपोजिट साइड हमारे पास क्या आ रही हैं, इक्वल इन लेंथ आ रही हैं। तो अगर ये इक्वल इन लेंथ है तो दैट मीन्स के ई एफ जी एच जो है वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है बच्चों। तो ये हमारी एक्सरसाइज 7.1 जो है वो एंड हो गई। इंशाल्लाह बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे आपके पास 7.2 एक्सरसाइज के साथ। तो आई होप कि आपको 7.1 के क्वेश्चन की समझ लग गई है। अगर फिर भी आपको कहीं पे बच्चों किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा या हमें मैसेज ईमेल कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब बच्चों कर दीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।